ये देखो भाई, ऐसा है, आप कोई भी आइटम को किसी से मांगते हैं तो हम करते हैं रिक्विजिशन पे क्लिक। जब रिक्विजिशन पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आते हैं ऑनलाइन यूजर रिपोर्ट, ऑफलाइन यूजर रिपोर्ट, कवरिंग नोट है, ये किसका है, यूजर रिपोर्ट का। S1313 रिक्विजिशन स्टोर रिपोर्ट, स्टोर रिपोर्ट जो सामान लेते हैं उनकी रिक्विजिशन स्टोर रिपोर्ट। इसके बाद इंटरेस्ट से संबंधी है तो इंटरेस्ट का स्टोर रिपोर्ट भी इसमें डालते हैं। कवरिंग नोट ये बनता है इसका, स्टोर रिपोर्ट में जो भी हम रिक्विजिशन डालेंगे इसमें कवरिंग नोट बनेगा, जिसमें हमको अथॉरिटी लेटर बनाने की पूरी प्रक्रिया रहती है। हम अथॉरिटी लेटर बना के किसी को भेज सकते हैं, वो उसको उस लेटर के हिसाब से जो पर्सन हम भेजेंगे उसको सामान दे देता है। मल्टी आइटम रिक्विजिशन इसमें है। अब हमको चाहिए क्या है कि हमको चाहिए है कि स्टोर डिपार्टमेंट से आइटम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले S1313 रिक्विजिशन स्टोर रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो इसका परफॉर्मा खुल गया। अब हम इसमें जाएंगे सर्च PL में। सर्च PL में हम जा करके यहाँ पे हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमें ये मटेरियल किससे चाहिए। हमें ये मटेरियल चाहिए सीनियर DMM से, तो हम सीनियर DMM कोटा को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें अगर आपको PL नंबर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसमें हम उसका कुछ नाम दे देंगे, जैसे हमने रजिस्टर दे दिया। अब रजिस्टर लिखा है, अब रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करते हैं उसमें कुछ नहीं आया। गलती है ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, अब ये आपके रजिस्टर आ गए, ठीक है ना, आपके रजिस्टर आ गए। 14 से 80 नंबर रजिस्टर आपके 3 कोर वाले हैं, तो मोटे वाले होते हैं। 2 से 88 पेज वाले। इसके बाद 9 से 35 रजिस्टर इनके पास में हैं आपके 2 कोर वाले, यानी कि ये कितने पेज के हैं, 192 पेज वाले। इसके बाद आपके पास इनके पास हैं 3 से 10 रजिस्टर, कौन से वाले हैं, ये आपके, ये अलग चीज़ है, ये सीलिंग डेक्स आया है, इसमें रजिस्टर 2 तरह के इनके पास। अभी उनके पास जो अवेलेबिलिटी है रजिस्टर की, एक वायर और 2 वायर। और दूसरा देखो, अगर आपको PL नंबर पता है तो आप क्या करो, ये PL नंबर को ले लो, आपको नया तरीका होगा। PL नंबर लिया आपने, यही PL नंबर इस रजिस्टर की जगह आपने डाल पेस्ट कर दिया आपने, तो केवल यही आइटम आएगा। अब सपोज करिए आपको और भी आइटम चाहिए, तो PL नंबर जो है, जो एक ही टाइप के आइटम होते हैं, उनके आगे पीछे के नंबर, और मतलब आगे के नंबर लगभग एक जैसे होते, पीछे के नंबर 2 डिजिट हम हटा दिए मान लीजिए, तो उसमें टाइप ऑफ जितने टाइप के रजिस्टर हैं वो इसमें आ गए, आगे ना वन क्वायर वाला भी आ गया, है ना, बुक रूल वन क्वायर, क्योंकि हमको जो है ना उसमें नहीं शो हो रहा था, ये 1 से 30 पेज का है, तो ये इसी मतलब इनके जो कुछ नंबर के 55 तक सब एक जैसे हैं, उसके बाद ये चेंज हो रहा है 53 सेंटर। अब आपको जो भी चाहिए है, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको पता है इनके पास 14 से 80 है, ठीक है। अब आपको क्वांटिटी इन हैंड आपके पास में कितनी है, ये 0 और AC आपकी 0 है, कोई बात नहीं, आप डिमांड कर सकते हो। तो इसमें आपको क्वांटिटी डिमांडेड कितनी लिखनी पड़ेगी, कितनी चाहिए आपको, 5 कर 10 नंबर लिखो, क्योंकि वो उनको कम करके देंगे, तो आप 10 ले जाओ, 10 वो देंगे नहीं, 5 ही देंगे, लेकिन आप 10 ले जाओ, तो उससे कम से कम आपको 5 तो मिलेंगे। अब रिक्विजिशन में आपको रिमार्क डालना है, ये आइटम आपको काय के लिए चाहिए, फॉर ऑफिस, तो हम इसमें लिख देते हैं फॉर ऑफिस, SSC RC तो लिख ही रहे हैं, तो ऑफिस लिख देते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट में क्या है, जो आपके अफसर हैं, जैसे DPRD है तो DPRD का नाम लिखेंगे आप इसमें, तो उनका नाम लिख के जैसे ये आएगा। और इसमें एलोकेशन आपको इसकी डालनी है, देखो अपने पास में जो एलोकेशन है 28 लास्ट में रहता है, उसमें 27 रहेगा, क्योंकि ये जो है एलोकेशन स्टॉक आइटम की है, 007041127, ये स्टॉक आइटम की है, और जो 28 रहती है वो नॉन स्टॉक आइटम की रहती है, तो हमें स्टॉक आइटम चाहिए, तो हमने ये डाल दिया। अब इसमें साइन एंड फॉरवर्ड करेंगे,
उन्होंने कर दिया। अब ये इनकी बीएससी से हाँ, वैशाली में कल के पास में थोड़ा डिक्लेरेशन बना रहा हूँ, एक आता हूँ। हाँ, ये बस मैंने आ रहा हूँ, ये बना रहे हैं डिक्लेरेशन। मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये आपकी, अब इसका आप व्यू देख सकते हैं, जो आपने काम किया है ना, ये आपने अपनी तरफ से देख दिया। अब इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई भी आइटम जो स्टोर का आइटम है, स्टॉक आइटम है, आपको इसका अप्रूवल लेना है। अप्रूवल किस पे लेना पड़ेगा? आपने किसको भेजा अभी? DTRD को। तो DTRD साहब से आपको अप्रूवल लेकर के फिर जब तक उनका अप्रूवल नहीं होगा तब तक आपका कवरिंग नोट नहीं मिलेगा। कवरिंग नोट कैसे देखेंगे? इसमें दो ऑप्शन आते हैं। कवरिंग नोट तो एक साथ देखेंगे। अभी आपकी रिक्वेशन पूरी डाल देते हैं, ये डाल दी, फिर दूसरी दोनों डाल दूँ, फिर उसके बाद फिर आगे हम अब आप फिर S1313 नोटिफिकेशन पे क्लिक किया आपने, और क्लिक करके ये सर्च PL का ऑप्शन आया, और उसके बाद आपने यहाँ पे चेक किया, आपको चाहिए सीमेंट लेने कोटा, तो आपने सीमेंट कोटा को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो आपने PL लिया था वो आपने डाला, वैसे डाला, ये वहाँ पे ऑलरेडी एक आया, एक आ गया ना। पहले अपने कौन सा किया? यही किया ना अभी आपने यही किया ना, कौन सा गलत नहीं। आपने ये वाला तो कर दिया आपने, बस अभी अपन ये वाला कर चुके ना, अब सेकंड वाला करेंगे। ये कर चुके ना पहले वाला, अब सेकंड वाला करेंगे। अब ये आपके 935 नंबर यहाँ पे स्टॉक हैं, और आपको 10 नंबर की क्वांटिटी सिर्फ डाल देते हैं। उसके बाद इसमें आपका दिमाग में जो था पहले, और ऑफिस भी डालेंगे, और सिलेक्ट में हम करेंगे, इनका नाम लिखेंगे जी साहब का, तो ये नाम आ गया। पास हमने एडोकेशन डाला इसमें 070411127, इसको हमने सेलेक्ट किया और ये फाइनल फॉरवर्ड किया, तो हमारा सेकेंड आइटम भी चला गया। इसी तरह से हम थर्ड आइटम का भी करेंगे, और इसमें हमको फिर दोबारा में ये आइटम आपका हो गया। अब रहा तीसरा आइटम, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाकर के हम S1313 में क्लिक करेंगे, सर्च PL करेंगे, और यहाँ पे सीमेंट कोटा को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे वो PL नंबर था, इसको लास्ट वाला ठीक। अब ये हमारा था बुक रूल 114, ये हमें इसको कर दिया ना। ये आपको अब कितने आपको चाहिए ये बताओ। इसको बढ़ाना नहीं, इसको बढ़ाना 10-10 तो दोनों कर दिए, इसको बढ़ाना तो बढ़ा दो, 20 कर देता हूँ, 20 कर दिए, 1400 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और ऑफिस में ओके, ये प्रक्रिया हमारी हो गई। अब इसमें देखो आपने भेज दी, उसके बाद देखिए DTRD का। अब आपको पता कैसे लगेगा डी साहब ने कर दिए या डी साहब नहीं कर रहे हैं, तो डी साहब से आप कैसे मिलोगे जाके, वो भी हम आपको तरीका बताते हैं। वो तरीका इसमें क्या है कि अभी हम इसमें जैसे साहब ने कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे फिर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे कवरिंग नोट पे, कवरिंग नोट पे जाएंगे, और ऐसे यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डिपो, हमने कोटा डिपो के लिए भेजा है, ठीक है, कोटा डिवीजन के लिए, और इसको हम सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड आए, क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी इसको अप्रूव नहीं किया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि अप्रूव नहीं किया? तो हम जाएंगे सर्च में जाकर के हम सर्च करेंगे, इसमें ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर डिपो, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्टोर डिपो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक टू गेट करते, ये आपकी तीनों रिक्वेजिशन DTRD पेंडिंग विद DTRD कोटा, तो आप इसमें देखें। अब इसमें एक देख करके अवेटिंग वाई अप्रूवल, आपका अप्रूवल फिर अप्रूवल हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं।
और जैसे ही अप्रूव होगा आप यहाँ पर लेटर निकाल सकते हैं। अच्छा, वो जो हाँ। क्या कहते हैं उसको, कौन सा कवरिंग लेटर? करेंगे। अब देखो आपने जैसे मान लीजिए कभी कोई डिमांड डाली है, ये तो रिक्विजिशन जो भी गेट पास वास थोड़ी बनाना है, नहीं गेट पास, वो तो वो बना के देंगे। जैसे अभी मान लीजिए आपने यूजर डिपो कभी डिमांड डाली है और आपने मैसेज नहीं लिया, तो उसका कभी नोट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूजर डिपो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपने किसी अभी आपने किसी को भेजा नहीं, जैसे इसमें या अगर भेजा होगा तो इसमें आ जाएगा डिपो, है ना। अब उसके लिए जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए, हमें आपको समझाने के हिसाब से मान लीजिए हम अच्छा, ये यूजर डिपो का बता यूजर डिपो का हम तुम्हें बताते हैं, वो आपकी पावर में है, उसमें अप्रूवल जरूरी है। सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करके मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला 047 SSC स्टोर का हमें कोई रिक्विजिशन डालनी है, तो हम इसमें सपोज कर लीजिए आपने टॉवल लिया, सपोज कि टॉवल आप चाहिए, तो टॉवल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये दो नंबर मान लीजिए आपने ये फेस टॉवल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये क्लिक करने के बाद आपको 2 नंबर में से कम मान लीजिए 2 नंबर ही आपको चाहिए, ठीक है। आप 2 नंबर रिक्विजिशन डाल दी और ये नॉर्मल में डालनी है, और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिशियन, तो इसमें इलेक्ट्रिशियन आपको मैं बता दिया 27 नंबर, 27 आएगी। और ये आपकी नहीं 27 नहीं, इसमें 28 भी डालेंगे, 28 है क्योंकि उनका मेटेरियल आ गया ना, तो अभी 28 को ही निकालेंगे। अब इसके बाद आपको परचेज पर्पज क्या रहेगा, फॉर ऑफिशियल, फॉर ऑफिशियल, राइट है। और इसको सेव अप्रूव हम फॉरवर्ड करेंगे, जैसे ही अप्रूव फॉरवर्ड करेंगे ये हमारा रिक्विजिशन तैयार हो गया। अब इसमें हमने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया, अप्रूव खुद ही किया, क्योंकि ये यूजर डिपो से हम डायरेक्ट सामान लेते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट से, हाँ स्टोर डिपार्टमेंट से हम डायरेक्ट सामान नहीं लेते, स्टोर डिपार्टमेंट अक्सर के थ्रू ही जाएंगे, इसका अप्रूव हुआ। अब इसका हम जो है किस तरह से लेटर बनाते हैं वो हम बताते हैं। अब इसको देखिए, अब हमने इसमें को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम कवरिंग नोट यूजर डिपो पे गए, यहाँ जाकर के मैंने इसको सेलेक्ट किया, आपने SSC की आदि कोटा को डाला है तो इसको ही आएगा, वो अपने आप ही ये आपका फॉर्म टू डेट आ गया, इसके बीच में जो भी आपने रजिस्ट्रेशन देखी है वो आ जाएंगे। अब इसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये प्लेटफॉर्म खुलेगा, इसमें आपको जैसे ये 01 नंबर है तो 01 नंबर डाल दिया, डेट आपकी ऑलरेडी आएगी, इसमें जो भी नाम जैसे मान लीजिए अभी पंकज शर्मा का नाम लिखा मैंने, डेजिग्नेशन लिखा टेक्नीशियन 1, और उनका आधार नंबर है मान लीजिए ये आधार नंबर है, तो इस तरह से तैयार हो गया। और जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके साइन करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट के लिए ऑप्शन देंगे तो ये परफॉर्मा बन के आ जाएगा। उस परफॉर्मा में आपको क्या क्या करना है, अटेस्टेड सिग्नेचर, मतलब यहाँ पे SSC के सिग्नेचर रहेंगे, और यहाँ पे आपको जो भी कर्मचारी उसको सिग्नेचर करा के आप अटेस्ट करेंगे, या फिर आप किसी SC ऑफिसर करेंगे, जैसा आपको वो कर्मचारी जो मीडियम वाला है चाहता है। कुछ लोग बाहर के होते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरी डिपार्टमेंट में जो आपके अफसर की साइन होना चाहिए, अफसर करा दें। अब मान लो PID वाला है जो आपको जानता है, तो आप अपनी स्टाफ ही कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट उनके ऊपर है, वो किसके साइन करने के देते हैं। तो ये आपको SSC के साइन तो होंगे ही, तो ये मतलब इस तरह से आपकी रिक्वेशन तैयार हुई, और इसमें कभी लोग कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ गया, और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, और आगे और भी जानकारी आपको चाहिए है SSC के लिए तो आपकी जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आज का ये सेशन खत्म, ठीक है।